बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। सूजी का मज़ेदार हलवा और पूड़ी बनाने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपके रिज़्क़ में कशादगी अता फ़रमाए। सुबह का नाश्ता यानी हलवा पूड़ी की रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से अपने प्यारे नाज़रीन के लिए बनाऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि हलवे में कौन सी ऐसी चीज़ पड़ती है जिससे इसमें खुशबू पैदा होती है और पूड़ियों को कैसे नरम और फ्लफ़ी किया जा सकता है और इसमें टेस्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मैदा है, इसके साथ ये मेरे पास पानी है और इसके साथ ही ये मेरे पास नमक है, आइसिंग शुगर है यानी पिसी हुई चीनी, ये घी है और बटर। आप घी या बटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ही मैंने एक बॉल ले लिया है। बॉल में आपने तकरीबन आधा किलो के बराबर आपने मैदा डाल लेना है। मैदा डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद आपने इसमें पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें डाल देनी है और इसके बाद आपने इसमें ये बटर जो है 2 टेबलस्पून के बराबर डालकर या घी, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन 3/4 गिलास पानी डालना है आपने और इस आटे को अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है और इसको इस तरीके से गूंदना है आपने कि ये बिल्कुल ना ज़्यादा ढीला हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। तो आपने ये जिस तरह बिल्कुल नरम, इस तरह इतना नरम रखना है और जब ये गुंज जाए तो आपने इसके ऊपर बटर लगा लेना है, घी लगा लेना और उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने रख देना है। इसके बाद हलवा बनाने के लिए मेरे पास जो अशिया हैं, इनमें ये सूजी है और ये मेरे पास घी है, ये ड्राई फ्रूट है और इसके साथ ही ये मेरे पास वनीला एसेंस है, ये जर्दा रंग है, ये सब्ज़ इलायचियों के बीज हैं और ये मेरे पास चीनी है। तो इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में तकरीबन 1 कप के बराबर आपने घी डाल लेना है। घी को मेल्ट होने के बाद आपने इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डालकर, ये ड्राई फ्रूट भी तकरीबन आधा कप के बराबर है, आपने इसको फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। फ्राई करने के बाद आपने तमाम ड्राई फ्रूट को इस पैन में से निकाल लेना है। जब आप इस तमाम ड्राई फ्रूट को इस पैन में से निकाल लें तो आपने इसके अंदर ये इलायचियाँ जो हैं, ये तकरीबन 6 इलायचियाँ थी, इनके मैंने बीज निकाल कर सबसे पहले घी में ये डालने हैं। उसके बाद आपने 1 कप के बराबर सूजी डालकर इसको आपने हल्की आंच में अच्छे तरीके से पकाना है ताकि लाइट सा ब्राउन हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने सूजी की अच्छे तरीके से बनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आपने बिल्कुल इसको हल्की आंच में पकाना है। जब इसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो ये देखें माशाल्लाह ये सूजी जो है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है तकरीबन। इसके बाद मैं इसमें 1 कप के बराबर चीनी डाल दूंगा। चीनी डालने के बाद आपने इसको मज़ीद पकाना है और ये तकरीबन
आपने इस हलवे के अंदर 1 गिलास फुल पानी और 3/4 गिलास पानी डालना है और आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। और ज़र्दा रंग में थोड़ा सा आपने पानी डालकर इसको मिक्स कर लेना है और ये आपने हलवे के अंदर डाल देना है। इससे ये है कि हलवे का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा, जो आपने अक्सर होटलों में या रेस्टोरेंट में इस तरह का कलर देखा होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा इंशाल्लाह बनेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद कलर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच में इतनी देर तक पकाऊंगा जब तक इसमें घी नज़र आना ना शुरू हो जाए। जब तक घी नज़र आए तो आपने इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल देना है और इसके बाद आपने इसके अंदर ये वनीला एसेंस डालना है। तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप आपने कतरे डालने हैं इसके। तो इससे ये होगा कि इसमें खुशबू पैदा होगी, इससे हलवे का टेस्ट भी माशाल्लाह दोबाला हो जाता है। आप चाहें तो हलवे में खोया भी डाल सकते हैं। बाज़ लोगों को नरम हलवा पसंद होता है तो वो पानी की मिकदार को हलवे में बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये हलवा थोड़ा सा थिक बनाऊँगा। इसके बाद मैं पूड़ी के लिए कढ़ाई में तेल ले लूँगा। ये तकरीबन 1 लीटर के बराबर तेल है। इससे मैं पूड़ियाँ फ्राई करूँगा जब तेल गर्म हो जाएगा। तो आपने पूड़ी के आटे के से ये छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं पूड़ियों के। इसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगाकर इनको थोड़ी देर के लिए रखना है। फिर 1 बाय 1 जो है आपने पेड़ा लेकर आपने इनकी पूड़ियाँ बनानी है। ये आपने हाथ से इस तरह फैला लिए इस पेड़े को। फैलाने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको दोनों हाथों से इस पूड़ी के आटे को आपने बिल्कुल ही पतला कर लेना है। आप जितना ज़्यादा ये इस पूड़ी के आटे को पतला करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़बरदस्त और फ्लफ़ी पूड़ी बनेगी। और दूसरा ये है कि आपने हमेशा पूड़ी को जो है गर्म ऑयल में डालना है। अगर आप इसको गर्म ऑयल में डालेंगे तो पूड़ी भी आपकी फ्लफ़ी बनेगी और बहुत ही नरम होगी। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो पूड़ी जो आप बनाएंगे वो कड़क हो जाएगी और उस तरह खाने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो लिहाजा आपने हमेशा गर्म ऑयल में पूड़ी को फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूड़ी ये बनी है। तो ये मैं आपके लिए एक रोलिंग पिन के ज़रिए बना रहा हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो सके। तो ये आपने बिल्कुल पतली कर लेनी। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी चारों तरफ से फूली पूड़ियाँ जो हैं ये और नरम और फ्लफ़ी पूड़ियाँ जो हैं बन रही हैं। तो ये बिल्कुल नरम होंगी इंशाल्लाह जब आप इनको खाएंगे। तो अब मैं इनको निकाल लूँगा। इसके बाद मैंने एक बास्केट ले ली। बास्केट में मैंने बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर लगाने के बाद ये जो पूड़ियाँ मैंने बनाई थी तमाम पूड़ियों को मैं इन बास्केट में डाल दूँगा। ये पूड़ियाँ इंतहाई सॉफ्ट और नरम पूड़ियाँ बनी हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।